हमने अगर प्यार किया तो हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी क्या सुरेश? पता नहीं, उन्हें प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई है ना। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे पेरेंट्स को ही है। इतना ही नहीं सुरेश, घर में कोई भी हमारे प्यार को सपोर्ट नहीं करेगा। घर में ही नहीं, पूरे गांव में हमारे प्यार को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। एक लड़का और लड़की के बीच दिल का रिश्ता होता है। ये प्यार जिंदगी है, इन्हें बताना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। समझ गई ना तुम? वो सब ठीक है, लेकिन तुम मुझसे दूर हो जाओगे, यही ख्याल मुझे बार बार आता रहता है। क्यों दूर हो जाऊंगा तुमसे? लेकिन मैं प्यार के बारे में नहीं सोचती। लेकिन तुम एक लड़के हो ना, कुछ भी हो जाए आखिर में लड़की की ही गलती होती है। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? मेरा प्यार नहीं है क्या? ठीक है, तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, कसम खा के बताओ मुझे। तुम्हारी मौत मैं खुद पे ले लूंगा। अरे सुरेश, ऐसी बातें मत करो। ये जन्म तो तुम्हारे साथ ही बीतेगा। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा संध्या। ठीक है, हाथ रखो और कसम खाओ। भागते कहाँ है? सुरेश! कहाँ जा रही है? इतनी भी क्या जल्दी है? सुरेश, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम दोनों को एक मौका दिया था, पर तुम माने नहीं। अब तुम्हें मैं अपना तरीका दिखाऊंगा। ए सीनू, गाड़ी निकाल रहे। कहाँ तक भागेगी? छोड़ो, छोड़ो। ए, जल्दी गाड़ी निकाल। छोड़ दो मुझे। चल। सुरेश, रुक। रुक जा। रुक। रुक जा। पकड़ो ना उसे। इससे बच के भाग नहीं पाएगी। नहीं तुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, बचाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पापा, उस दिन तूने जो कुछ भी कहा वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज वो बात समझ में आ गई। इस गांव के लोग तुझे भगवान मानते हैं, लेकिन तू गिरा हुआ आदमी है। अब इस गांव से और तुमसे मेरा कोई नाता नहीं। अब अपनी मर्जी से रहूंगा, और अगर कोई बीच में आया, छोड़ दो उन्हें।
चलो बेटी, कौन क्या करेगा देखेंगे। बस बहुत हुआ, बहुत हंस लिया। पांचाली, क्या समझती हो तुम मुझ पर हंस रही हो ना? एक बात तुम्हें बता दूं कि भूत प्रेत पिशाच यहाँ तक कि इंसान भी सब मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं। मैं डुप्लीकेट दुर्योधन हूँ, डबल पावर के साथ, सबका विनाशक। और तुम मुझ पर हंस रही हो अपने 32 दांत दिखाकर, मानो जैसे किसी टूथपेस्ट की कोई ऐड कर रही हो। मजाक चल रहा है? मुझे हंसी का पात्र बना दिया। मैं दुख में हूँ, मैं सदमे में हूँ। एक क्षत्रिय की परीक्षा है ये, और क्षत्रिय की परीक्षा मतलब उसका अपमान। और एक क्षत्रिय ऐसा अपमान कभी नहीं सह सकता। ऐसा अपमान सहने की बजाय अच्छा होगा कि मैं खुद को खत्म कर दूं। एक गिलास में पानी भरकर उसमें डूबकर अपनी जान दे दूं, या तो फैन पर से फांसी लगाकर मौत। क्या करता है? कट। बीच में कट क्यों बोल दिया रे? स्क्रिप्ट चेंज हो गई है क्या? नहीं सर, बीच में डायलॉग भूल गए ना। शॉर्ट वेस्ट होगा सोचकर मैंने कट बोल दिया। और आप इससे अच्छा बोल भी नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल सही है सर। मैं कुछ भी लिखूं पर आपको जो भी बोलना है वही बोलेंगे। डायरेक्टर की भी नहीं सुनते हैं आप। अरे राइटर, थोड़ा सा आगे तो आ। हाँ? मेरा नाम है डायलॉग किंग, मुझे डायलॉग बोलना नहीं आता क्या? सर रुको सर, इसके तो 2 ही कान हैं, उसमें भी एक आउट ऑफ सर्विस है, और आप एक रिपेयर कर देंगे तो इस बेचारे का क्या होगा सर? छोड़ दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन आपको डायलॉग किंग का नाम किसने दिया है सर? मुझे कौन देगा बे? मेरे टैलेंट के लिए मैंने खुद ही रखा है। मैं इतना टैलेंटेड हूँ, हम भिक्षा नहीं मांगते, किसी पर निर्भर नहीं रहते हम। आप तो दयालु हैं। दानवीर कर्ण है। गुरु, आपके लिए नाम याद आया है। ठीक है, क्या है बोलो? चलो। मेगा तेरा कैसा है? बहुत बढ़िया। ऐसा नाम तो पॉलिटिशियंस में और फिल्म इंडस्ट्री में किसी का नहीं। तारा तो इस दुनिया का है ही नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। मेगा तारा। कल मैं शहर के सारे लोगों को बुलाकर उनके सामने अपना ये नाम रखवाऊंगा। सर, मेगा तारा मतलब इंग्लिश में मेगा स्टार ही होता है ना? अरे उसको इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए ऐसा बताया है। शाबाश, मेगा तारा। वैसे तारा को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारा ही बोलते हैं सर। सही है नाम? हाँ। वो तारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं सर। हाँ। तो सही है, सब लोग मेगा स्टार बनते हैं, लेकिन मैं बनूंगा मेगा तारा। इसी बात पे बोलो तारा रारा। अगर हम लोग अलग हो गए तो? ऐसी बात मत करो संध्या, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमें कोई भी अलग कर ही नहीं सकता। डरो मत, अगर डरोगे तो डरते ही रहोगे। लड़ो और उनके सामने आकर लड़ो। गांव में नियम ही नहीं, इंसान पर नियम लागू करेंगे तो वो इंसान के जिंदा रहने तक ही होता है। सुरेश, संध्या से तुम प्यार करते हो? सुरेश, मेरी जिंदगी है ये। एक शरीर को कुछ भी हो जाए, लेकिन संध्या मेरी जान है सर। एक हनुमान जी थे जिन्होंने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपना सीना चीर दिया। मैं अपना सीना तो नहीं चीर सकता, लेकिन मेरे दिल में यही है। आप चाहे तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। देखो बेटी, पैसे वाला तुम्हें बंगले में रखेगा, अच्छे दिल वाला अपने दिल में रखेगा। ऐसा लड़का मेरा दामाद बन रहा है। एक बेटी के बाप होने के नाते मुझे और क्या चाहिए? इस गांव के लोगों से डरना मत, और कभी किसी से मत डरना। पापा। हमारे नियमों से तुमको बांधने के अलावा तुम्हारे प्यार से तुमको मिलाना मेरा कर्तव्य है। सुरेश, अपने पापा को तुम मनाओगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कल ही तुम दोनों की शादी है। नालायक कहीं का, एक ही जाति का है तो क्या हुआ? उसके साथ शादी करेगा? मेरी जमीन में खेती करके अपना गुजारा करता है वो। उसकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है? उसकी बेटी से शादी करेगा तो तेरे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी अधिकार जमाएगी वो। थू, ये सोचकर ही मेरा खून खौल रहा है। पापा, कुछ भी हो जाए मैं संध्या से ही शादी करूंगा बस। मार डालूंगा तो शादी नहीं करोगे ना? मारिए मारिए, मैं रेडी हूँ। तुमको नहीं मारूंगा, उसको और उसके बाप को। तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा।
25 साल से हम तेरी माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं, कैसे मौत आएगी हमें? अरे यहाँ से हिला तो तेरे पैर तोड़ दूंगा, ऐसा बोलूंगा सोच रहा है क्या तू? तेरी पूरी दाढ़ी काट कर मार डालूंगा, चल घर में ही मर। तेरी माँ के मरने के बाद तुझे छूट देकर गलती कर दी मैंने। पापा दरवाजा खोलिए पापा। नालायक कहीं का, फिल्में देख देख कर पागल हो गया है, हीरो की तरह दाढ़ी रख रहा है, अपने आप को हीरो की औलाद समझता है। क्या हुआ बोल। पापा दरवाजा खोलिए प्लीज। हाँ, उस लड़की की शादी हो जाएगी और जब तक माँ नहीं बनेगी तब तक यहीं पर रह। पापा हाँ। ये दीवारें और ये दरवाजा हमारे प्यार को नहीं रोक सकता। हाँ, ये बहुत बड़ा देवदास मजनू रोमियो है। तो जैसे हीरो को अपनी फिल्म में लेने के लिए वो राजा मौली दौड़ा आएगा, ऐसा सोच रहा है? तू दाढ़ी बढ़ाकर आवारागर्दी करता है ना, आज तेरी दाढ़ी निकाल दूंगा, समझ ले। हाँ, क्या है बोल। हाँ बोल। नहीं खोलूंगा।